हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज, जहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बच्चा लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, जो कि मैंने बोला था अगर आपको सीए में एक एवरेज स्कोर या फिर बेटर स्कोर करना है बच्चा, तो ये टॉपिक्स ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं, ये ध्यान रखना, अप्रैल 2023 केटी वाला जो पेपर था वहां पे ये टॉपिक 20 मार्क्स का बना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक, जहां पे हर एक बच्चा, मैंने स्टार्टिंग से बोला ये टॉपिक बहुत सिंपल है, 4 से 5 क्लास मैक्सिमम आप फॉलो कर लो इजिली। इस टॉपिक में 10 मार्क्स का आएगा तो 10 मार्क्स स्कोर हो जाएगा, और अगर ये टॉपिक 20 का आता है तो इजिली 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन की लेंथ हमारी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट जब मार्क्स 20 का बच्चा तो थोड़ा सा लेंथ हमारा ज़्यादा होने वाला है। डिटेल्स मैं पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन का डिटेल पढ़ते हैं जरा। मिस्टर आनंद इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, गिवन डिटेल्स मेंशन है, जहां पे हमें लिखा है बच्चा बेसिक पे लिखा है, बेसिक पे बोलते हैं, बेसिक वेजेस बोलते हैं, डीए साथ में लगा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ लिखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई लिखा है, बोनस लिखा है, अदर अलाउंसेस लिखा है। मतलब इन शॉर्ट ध्यान का यहाँ पे जितनी भी बेनिफिट्स मिली हैं एम्प्लॉय को वो सब ऐड होता है, क्योंकि उनको एक तरीके से बेनिफिट मिला एम्प्लॉय को। अगर यहाँ कहीं पे भी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ वर्ड आया तो ध्यान रखना यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं कॉस्ट को लिया जाएगा, उन्हीं बेनिफिट्स को लिया जाता है जो एम्प्लॉयर ने दिया है अपने एम्प्लॉय को, ना कि एम्प्लॉय का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कहीं भी बच्चा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ वर्ड आता है तो यहाँ पे नहीं लिखना है, बाकी डिटेल्स लिख देने का। एम्प्लॉयर्स वर्ड आए तो सोचना नहीं है, पूरा डिटेल्स लिखने का। तो जितने भी चीजें हैं यहाँ पे अभी ऐड होंगे, क्या क्या डिटेल्स है पढ़ते हैं वहां पे। आगे का जरा ध्यान दो। ही वर्क्स फॉर 3000 आवर्स पर एनम, ध्यान रखना यहाँ पे बोला पर एनम, बोले तो भाई साल का बोला 3000 घंटे, जिसमें से आउट ऑफ विच 500 आवर्स आर नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब बोले तो बच्चा आइडल टाइम मतलब वहां पे होता है आइडल टाइम का मतलब जहां पे लेबर ने काम नहीं किया। मतलब साल में कितना काम करना था सर 3000 आवर्स, बट 500 आवर्स ऐसा है जहां पे लेबर ने काम नहीं किया। मतलब लेबर ने कितने घंटे एग्जैक्ट काम किया सर 2500। कैसे पता चला? आइडल टाइम का मतलब होता है जहां पे लेबर ने काम नहीं किया बट उसको पेमेंट मिला है। क्लियर है क्या? आगे का डिटेल्स। मिस्टर आनंद वर्क्स 50 इफेक्टिव आवर्स ऑन ए जॉब वाई। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ये जो आप डिटेल देख रहे हो ना बच्चा, ये दूसरे मतलब दूसरा पार्ट आप बोल सकते हो, तो इसके आगे डिटेल्स मत पढ़ो, पहले ये काम अपना सेटल करना है। अब इसमें क्या पूछ रहा है लास्ट में लाइन बताएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। क्या बोला है? इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। पहले टेबल बना लो। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। क्लियर है क्या? डिटेल्स पुट अप करेंगे यहाँ पे। ये हमारा हो गया बच्चा पर्टिकुलर्स, और ये हो गया रुपीस। अब एक बच्चे को डाउट आ सकता है अगर वो पहली बार ये टॉपिक देख रहे हैं, सर कि ये बीच का डिटेल क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना जॉब वाई का डिटेल है, और ये क्वेश्चन और भी कुछ पूछ रहा है मिस्टर आनंद एंड द एक्सपेक्टेड सेल। जब आपको सेल पूछा जाएगा, जब आपको टोटल कॉस्ट पूछा जाता है, टोटल कॉस्ट ध्यान रखना, वर्ड सेल या टोटल कॉस्ट पूछेंगे, वो दूसरा पार्ट हो गया बच्चा। 10 मार्क्स आपको इस पे रहेगा, 10 ये वाले क्वेश्चन पे रहेगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको आता है देन सेकंड तभी आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर पहला स्टेप करोगे तभी सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो। पहला डिटेल्स पूरा जितना वर्ड दिख रहा है ना बच्चा, बेसिक वेजेस, डीए, एम्प्लॉयर्स, बोनस, अदर, ये पूरा कॉपी कर लो आप। तो कॉपी करना स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। पहला लिखा है बेसिक वेजेस। अब ध्यान रखना यहाँ पे लिखा है 70,000 पर मंथ, और यहाँ पे जो डिटेल दिया, टाइम दिया सर पर एनम के दिया, मतलब साल का दिया है, तो इसको साल में कन्वर्ट कर लो सर। 70,000 ये ध्यान रखना पर मंथ है, तो इनटू करने का बच्चा 12, तो आ जाएगा साल का, क्योंकि पर मंथ इनटू कर दिया। कितना है? 8,40,000
आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा सर। कैसे पता चला ईयरली है? तो टाइम देखने का बच्चा, कैसा दिया है, साल का दिया है तो साल में जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, डीए का क्या कंडीशन है? डीए के लिए कंडीशन है 100% ऑफ बेसिक वेजेस, 100%। तो कितना है टोटल? 8,40,000। तो टोटल 8,40,000 कहाँ से आया सर? तो ये लिखो ना बच्चा, 100%, यहाँ पे मेंशन है 100% ऑफ बेसिक वेजेस। 100% का मतलब एग्जैक्ट टोटल भाई कॉपी कर लो बेसिक वेजेस का। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाना है। नेक्स्ट है डिटेल, एक एक डिटेल लाइन से फिलअप करेंगे। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। कंडीशन क्या है? 10% ऑफ बेसिक वेजेस। अब यहां खुद वो मेंशन कर रहे हैं बेसिक वेजेस का। बेसिक वेजेस है बच्चा 8,40,000, तो 8,40,000 का कितना परसेंटेज मेंशन है? 10%। 10%, तो 10% निकालेंगे तो आएगा 84,000। क्लियर है? देखो क्लियर वो बताएंगे किस पे परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। बेसिक वेजेस बोला तो सिर्फ बेसिक लेना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई कितना परसेंटेज? 5% ऑफ बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेस कितना है हमारा? 8,40,000 इनटू 5%। 5% क्लियर मेंशन है तो 5%, 5% कितना आ रहा है? 42,000। आई थिंक हर एक बच्चे को यहां तक देखो सिंपल वे में चल रहे टॉपिक, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल लाइन बाय लाइन चल रहा है। नेक्स्ट बोनस का कंडीशन क्या बोला वो जरा देखते हैं। बोनस के लिए कंडीशन क्या बचा? 20% ऑफ बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेस मेरा कितना था? 8,40,000 इनटू 20%। तो 20% निकालेंगे कितना आ रहा है? 1,68,000। अगर मैं बोलूँ यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अदर अलाउंसेस कितना दिया? 76,500 पर एनम। क्लियर वो मेंशन कर रहा है कि ये पर एनम ही है, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। अदर अलाउंसेस 76,500, मतलब जितने बेनिफिट्स थे वो दे दिए गए हैं किसको सर? लेबर को। तो जितने बेनिफिट्स है वो मिल गया, मतलब टोटल। तो पहले अब इसका आप टोटल करो, क्योंकि अब आगे डिटेल से नहीं है ना भाई, कितना रुपीस, जितना बेनिफिट्स मिलना था एम्प्लॉय को उतना मिल गया। अब इसका आप टोटल निकालो जरा, टोटल कितना आ रहा है? टोटल बता दो कितना। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टोटल। टोटल कितना? 20,50,500। आई थिंक हर एक बच्चे का टोटल यही आ रहा होगा टोटल। मतलब एम्प्लॉय को साल भर में, वर्कर को साल भर में इतना रुपीस मिला है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोला था सर? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली रेट, मतलब एक घंटे का कॉस्ट आप मेरे को बता दो कितना। तो सिंपल सा हमें ये पता चल जाए सर वर्कर ने, लेबर ने साल भर में काम कितना किया, कितने घंटे काम किया। तो यहाँ पे मेंशन था बच्चा 300 आवर पर एनम, बट यहाँ पे 500 हमारा आइडल टाइम है, मतलब 500 घंटे लेबर ने काम ही नहीं किया। मतलब लेबर ने काम कितना किया? मतलब यहाँ पे पहले आगे डिटेल्स लिखो जरा। आई थिंक क्वेश्चन समझ गया, तो इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ और ये आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे। लेबर वर्किंग आवर, मतलब लेबर ने कितने घंटे काम किया। अब ये कैसे पता चलेगा इजीली? सर 3,000 आवर्स पूरा टाइम मिला था, जिसमें से 500 आवर्स हमारा आइडल टाइम था। आइडल टाइम का मतलब इन शॉर्ट यही समझो कि लेबर ने उतने घंटे काम नहीं किया। तो काम कितने घंटे किया सर? 2,500 आवर्स। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर 2,500 आवर्स वर्कर ने काम किया, तो उसके पेमेंट कितना मिला? 20,50,500 साल का। तो एक घंटे का कितना? मतलब लाइन उतार दो, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। क्या लिखने का बच्चा? इफेक्टिव आवरली कॉस्ट डिवाइड कितना? 20,50,000
50,500 डिवाइड बाई कितना टाइम 2500, कितना आ रहा है 820.2। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं था। ये आ गया बच्चा इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। जब भी आपसे लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट में इफेक्टिव आवरली कॉस्ट पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट साथ में चलता है, ध्यान रखना। सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट किया सर, वेजेस था, डीए था, अदर जो भी बेनिफिट है आप बच्चा टोटल कर देना। लास्ट में हमेशा दिया रहेगा सर साल भर में इतना टाइम, जिसमें से आइडल टाइम इतना। अगर हमें पूछता है सर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, तो याद रखना आइडल टाइम को माइनस करना है, अनप्रोडक्टिव टाइम को माइनस करना है। अगर सर इफेक्टिव वर्ड नहीं होता तो ये डायरेक्टली डिवाइड बाय 3000 करते हैं। कब? जब इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ना पूछ के आवरली कॉस्ट अगर पूछा जाता तो डिवाइड बाय 3000 का यूज होता तब। क्लियर है? यहां तक हमने काम किया तो यहां तक मिला बच्चा 10 मार्क्स। यहां तक कितना मिला 10 मार्क्स। अब जरा इसका अगला स्टेप सुनो और समझो क्या पूछ रहा है। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट जरा देखना समझना है। क्वेश्चन का ये काम हो चुका है, अब जरा जो डिटेल्स है वो ध्यान देते हैं। डिटेल्स मतलब बी वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, ये यहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही। बी पार्ट जरा ध्यान से सुनो। मिस्टर आनंद वर्क 50 इफेक्टिव आवर्स ऑन ए जॉब वाई, मतलब मिस्टर आनंद जो है भाई जॉब वाई में 50 आवर्स काम कर रहा है, ऐसा वो लाइन बोल रहा है। वेयर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 40 आवर्स, मतलब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दिया बच्चा 40,000, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान से टॉपिक समझना सुनना है। डायरेक्ट मटेरियल ऐसा बता रहे कि ₹40,000 है। ये कहां से पता चला सर? डायरेक्टली मिल गया हमें। एंड ओवरहेड्स आर 40% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट। अब हर एक बच्चे को देखो, सीए पढ़ रहे हो तो टोटल कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं 3 कॉस्ट हमारे आते हैं सर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ऐसा ध्यान में रखना। इसका मतलब है मटेरियल के बाद कौन आएगा बच्चा? लेबर कॉस्ट आएगा सर। मटेरियल के बाद कौन आने वाला है? लेबर कॉस्ट। है लेबर कॉस्ट के बाद क्या आएगा? ओवरहेड। ये तीनों को जब मैं ऐड करता हूं तो हमें मिलेगा सर टोटल कॉस्ट। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है किसी को? अरे कोई डाउट है क्या बच्चा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए? पहले तो टोटल कॉस्ट का मतलब ध्यान रखना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब जरा डिटेल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, सुनना, समझना, तभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ओवरहेड का कंडीशन लगाया है 40% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। बोला है 40%, किसका सर? मटेरियल एंड लेबर का। इसका मतलब है हमें सर लेबर पता करना पड़ेगा कि लेबर की कॉस्ट कितना। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकल के आता है। बट इसका आंसर बहुत सिंपल है। आंसर बहुत सिंपल है। अब जरा उसके लिए हमें रिटर्न आना पड़ेगा। लेबर का पर आवर का कॉस्ट देखना पड़ेगा कितना था, 820.2 पर आवर का कॉस्ट। ध्यान रखना 800, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चा 820.2, ये पर आवर का रेट है। क्लियर है? वर्कर ने काम कितने घंटे किया है यहाँ पे वो अलग से मेंशन करेंगे। अब ध्यान रखना कोई पुराना मत पिक कर लेना, वो यहाँ पे खुद से मेंशन करेंगे कितने घंटे काम किया सर 50, तो इनटू करने का बच्चा 50 आवर्स, मतलब वर्कर का पर आवर की कॉस्ट 820.2, और ये अलग से मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितने टाइम, तो वो मेंशन करेगा तो मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आ रहा है? 41,010। क्लियर है? कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, इतना ही आएगा लेबर कॉस्ट। कोई डाउट नहीं है आई थिंक। अब जरा ध्यान रखना ओवरहेड्स बोला था बच्चा 40%, तो आप निकालो ना जरा 40% किसका सर? दोनों का। यहाँ पे लिखा ना देखो ना, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। इसका मतलब है सर हमें मटेरियल और लेबर को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 40,000 प्लस 41,010 तो हो जाएगा हमारा 81,010। तो 81,010 का 40% निकाल लो। 81,010 का 40% निकालो, 32,000। आई थिंक हर एक बच्चे को अप्रॉक्स यही आ रहा होगा। अब कैलसी मेरे पास है नहीं, तो जितना भी बता रहे आई थिंक इतना ही आ रहा होगा अप्रॉक्स। अब तीनों का टोटल मैं कर लूंगा, हमें मिलेगा सर टोटल कॉस्ट। तीनों का टोटल कर लो, तीनों का टोटल 1,13,414। क्लियर है? ध्यान से सुन लो, समझ लो क्या बोला जा रहा है सर। हमें निकालना है बच्चा सेल।
सेल निकालने के लिए अपने को टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चा मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल तो डायरेक्टली अपने को यहाँ पे मेंशन था, नो प्रॉब्लम सर, डायरेक्टली यहाँ से मिला है। लेबर कहाँ से मिलेगा? लेबर जस्ट पीछे जाना पड़ेगा, पर आवर की कॉस्ट अपने को वहां से मिलेगी, और ये हमेशा मेंशन करेंगे अलग से, ये मेंशन करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ओवरहेड्स के लिए हमेशा कंडीशन इसी टाइप का देंगे, 40%, 50%, 60%, जिसका बोलेगा मटेरियल का तो मटेरियल पे निकाल दो, कंबाइंड पे बोला बच्चा तो कंबाइंड पे निकाल दो, टोटल कर लिया बच्चा, कॉस्ट मिल गया। हमें पूछ रहा है सेल, अब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल मिलता है। कॉस्ट में बच्चा अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं, कॉस्ट में ऐड कर दूं अगर मैं अपना प्रॉफिट, देन हमें मिल जाएगा सर सेल्स। यही तो फॉर्मेट है एक बेसिक सा, यही तो एक फॉर्मेट है बेसिक सा। अब यहाँ पे हिंट उन्होंने दिया है प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट। कितना बचा प्रॉफिट बोल रहे हैं? 50%। वो भी किस पे सर? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना है? सामने दिख रहा है 1,13,414 पे 50% निकालो, कैलसी ले लो। 1,13,414 इंटू 50%, इंटू 50%, 56,707। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलेगा सेल, तो दोनों को ऐड कर दो मिल जाएगा सेल। दोनों को ऐड कर दो, $70,000। क्लियर है क्या? सेल में अगर मैं बोलूं, देखो ना ये कितने मार्क्स का था जरा वो समझो बच्चा आप। ये था, ये इतना सा कैलकुलेशन है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। कॉन्सेप्ट क्या है? हमें चाहिए सर सेल। सेल का सिंपल मतलब होता है सर जितनी भी हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करता हूँ, सेल मिलेगा। अब यहाँ पे कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इतना इजी आपको मिलेगा नहीं, 3 चीजें आती है उसमें सर हमारे सीए में। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल प्लस कॉस्ट, लेबर हेड प्लस ओवरहेड को ऐड करूंगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तो देन हमें इजीली मिल जाएगा सेल। और हर एक का डिटेल बेसिकली अपने को दिया रहेगा क्वेश्चन में। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है क्या, जहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट पूछेंगे, जहाँ पे हमें सर सेल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर टोटल कॉस्ट पूछता है तो यहाँ पे सम स्टॉप, अगर सेल पूछ रहा है तो सर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो सेल, और प्रॉफिट का हिंट दिया रहेगा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।